जियो ने क्या किया, कंज्यूमर एक्वायर किया, एयरटेल ने नहीं किया। एयरटेल ने कंपटीशन एक्वायर किया, उससे सारे कंज्यूमर आ गए। जब जियो सब कुछ फ्री दे रहा था, फ्री 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 रेवड़ियां बांट रहा था, तब जियो ने क्या किया, जो बर्बाद हो रहे हैं उनको खरीद लेता हूं, उनका कस्टमर बेस अपने आप आ जाएगा। एक एक कस्टमर के पीछे जाऊंगा, अभी कोई सुनेगा नहीं। अभी समय सुनामी चल रही है जियो की, भयंकर सुनामी है, माहौल खराब हो रखा था, हर जगह जियो जियो मेरे लाल, जियो जियो मेरे लाल, जियो जियो मेरे लाल, जियो जियो मेरे लाल, ऐसा डांस चल रहा पूरे बाजार के अंदर, जिसको देखो जियो 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 जियो। और ये इसने क्या किया, इसने कहा अभी टाइम नहीं है मैं कस्टमर्स के पास जाऊं, अभी जाऊंगा मेरे को बैकलैश आ जाएगा, पैसा भी बहुत लग जाएगा, अपने आप को कैसे खड़ा करूंगा। मैं कंपटीशन खरीद लेता हूं जिसके पास कस्टमर पहले से है। जहां जियो के बहाव में सारे दम तोड़ रहे थे, मित्तल आने वाले कल के लिए एनर्जी जोड़ रहे थे, वो चुप बैठे रहे, कस्टमर के पास नहीं गए। सुनील मित्तल ने क्या कहा, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी कि मैं कैप्चर करूंगा ग्रोथ को, कैसे मैं कंपटीशन को एक्वायर करके करूंगा। एयरटेल ने टेलीकॉम कंपनीज को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। पहले वीडियोकॉन के पास गए 2016 में, जियो आया था, अभी वीडियोकॉन की हालत खस्ता हो गई। वीडियोकॉन के पास 4G स्पेक्ट्रम 6 सर्कल में था, बिहार में था, गुजरात में था, हरियाणा में था, मध्य प्रदेश में था, यूपी ईस्ट में था, यूपी वेस्ट में था, ये 6 सर्कल में था। एयरटेल ने 4G कवरेज एक्सपैंड करी, 13 से 19 सर्कल में गए वीडियोकॉन खरीदने के बाद। वीडियोकॉन खरीदते ही ये 4G स्पीड को हाई ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ एक्सपैंड किया, वीडियोकॉन इनका हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, 2016 में जैसे जैसे जियो आगे बढ़ रहा था, जियो फ्री 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 कर रहा था, ये चुप हो गया। इसने कहा एयरसेल से बात करता हूँ, एयरसेल नुकसान में चल रहा है, एयरसेल 8 सर्कल में है, मैं अगर कस्टमर पकड़ने जाऊंगा टाइम लगेगा, एयरसेल को पकड़ लेता हूं। एयरसेल के 4G स्पेक्ट्रम जो 8 सर्कल में हुआ करते थे, तमिलनाडु में थे उस समय, साउथ में, क्योंकि एयरसेल की जो ओनर थी वो साउथ इंडियन थी। बिहार में, जम्मू में, कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में और भी जगह थे, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी थे। एयरसेल को खरीदने के बाद ये 22 सर्कल में एंटर कर गए, कस्टमर के पास नहीं गए। कस्टमर्स को बोला जियो को नाटक करने दो, फ्री का करने दो, मैं जो बर्बाद हो रहे हैं उनको खरीद लूंगा, उनका कस्टमर अपने आप आ जाएगा। टाटा डोकोमो उन दिनों बहुत तकलीफ में चल रहा, 2017 आ गया, अभी तक जियो का तमाशा पूरे देश में चल रहा था, सब जियो 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 कर रहे थे। क्षमा चाहता हूं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, लेकिन अपने आप को डेट फ्री और कैश फ्री डील के लिए इन्होंने क्या किया, टाटा डोकोमो जो बेचारा खुद कर्जे में डूबा हुआ था, बहुत बड़ा कर्जा था, उसके बाद 20,000 करोड़ का कर्जा चल रहा था, इन्होंने टाटा डोकोमो ने बोला भैया तुम ये कर्जा ले लो, बस कंपनी तुम्हारी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इस कर्जे से मुक्ति दे दो। इस एयरटेल ने क्या किया, डील को ले लिया, 4G स्पेक्ट्रम डिस्काउंटेड प्राइस पे उनसे ले लिया, 1,10,00,000 जो है टाटा डोकोमो के कस्टमर इनके हो गए। ये सीधा सीधा कस्टमर के पास नहीं गए, ये जो कंपनियां डूब रही थी उनको खरीदने में लग गए थे। जियो कस्टमर लाने के लिए सब कुछ फ्री 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 कर रहा था, जो बर्बाद हो रहे थे ये उसको खरीद के उनका कस्टमर फ्री में लिया जा रहा था। जो कस्टमर लाने में मेहनत नहीं हुई, सस्ते में कंपनियां खरीद ली। अब टेलीनॉर बच गया था, 2018 आया, टेलीनॉर लगा हुआ था, नहीं मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, मैं बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक, कुछ नहीं बाउंस बैक, यू ओनली सिट बैक, शट अप सिट बैक। बहुत लॉसेस में चल रहा टेलीनॉर। ये गए उसके पास में, उसने भी स्पेक्ट्रम खरीद रखा था, 5,20,00,000 टेलीनॉर के कस्टमर भी इनके हो गए, क्योंकि उन्होंने टेलीनॉर खरीद लिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हुआ टेलीनॉर, आंध्र में, बिहार के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, आसाम। इससे क्या हुआ, ये बढ़ते चलेगा, जितनी एक्विजिशन की, जितनी कंपनियां खरीदी, एयरसेल, टेलीनॉर, वीडियोकॉन, टाटा डोकोमो। अब एयरटेल प्रीपेड में सबसे बड़ा यूजर बेस आ गया, और पोस्ट पेड में भी उस समय 24 करोड़ यूजर हो गए इनके। वोडाफोन आइडिया के टोटल मिलाकर के 20 करोड़ रह गए, दोनों को जोड़ करके। जियो के अभी 11-12 करोड़ हुए थे, बीएसएनएल के 11 करोड़ हुए थे। लेकिन ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ते चले गए। आरपू में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सबसे ज्यादा चार्ज किया। एयरटेल का आज की रेट में 233 रुपया है, एक बंदे से 233 रुपया लेता है। जियो 195 रुपये लेता है। वोडाफोन आइडिया क्यों लॉस में, 156 रुपये ले रहा है, वो डिस्काउंट दे के कस्टमर लाने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को बर्बाद किए चला जा रहा है। और बीएसएनएल 90 रुपये मंथली कस्टमर से ले रहा है। कौन आता है बीएसएनएल में, कौन जाता है बीएसएनएल में, है जी। यहाँ एयरटेल ने क्या किया, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन लेकर के अपने आप को फ्यूचर रेडी कर दिया। बाकी सारे के सारे क्या कर रहे थे, कस्टमर जो है ना खरीदने में लगे हुए थे। इतनी ऐड लगा दो, इतनी ऐड लगा दो, कैसे चलेगा लंबा। एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपैंड कर रहा है बिना मार्जिन के, सुसाइड है। इन्होंने क्या किया, एयरटेल ने पोस्टपेड पर फोकस करके अपने आरपू को डबल कर लिया। देखो प्रीपेड में कस्टमर से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, पोस्टपेड में बाद में आराम से पे करो, 1 महीने के बाद में, उसमें कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। बाकी सारे प्रीपेड में लगे रह गए, जितनी बाकी कंपनियां थी प्रीपेड में लगी रह गई, उनका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा आ ही नहीं रहा था, वो पैसा कमा ही नहीं पा रहे थे। और इन एक्विजिशन, इन कंपनियों को खरीद के इन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट लीप। एक ऐसी छलांग मारूंगा, 1,80,000 मोबाइल टावर इन्होंने पूरे देश के अंदर 4G कवरेज के दे दिए। क्या वो आधे टावर तो इनको कंपनियां खरीद के वैसे ही मिल गए थे। अब एयरटेल एकमात्र नेटवर्क बन चुका था 2016 के एंड तक जो पूरे देश में प्रेजेंस बना चुका था। एयरटेल को फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क इन इंडिया, ऊकला नाम की एक कंपनी है, जो कि एक संस्था है जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है कि मोबाइल स्पीड टेस्ट करने में जो लीडर है पूरे पृथ्वी के अंदर, कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल स्पीड कैसा आ रहा है, और उसने अवार्ड दिया एयरटेल फास्टेस्ट है इंडिया में। न केवल भारत में, बाहर भी। मित्तल जानते थे कि सीधा शार्क से, सीधा जियो से लड़ने में खतरा है, इसलिए उन्होंने छोटी मछलियों को निशाना बनाया, पहले उनको अच्छे से खाया, उनको एक्वायर किया, फिर अटैक।